क्या करना है आज, क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? 2.2। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.2। कोई क्वेश्चन किया है इसमें? क्वेश्चन ठीक है, दे दो चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन? सम ऑफ टू इंटीजर्स, the sum of two integers is 95 if one number exceeds the other number by कितना? 15 find the numbers। तो numbers देखो क्या है, पहले बोल रहा है ये दो इंटीजरों को जब ये सम करता है तो इसका सम निकल के आता है क्या? 95। मींस इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? वो इंटीजर जिसमें इंक्लूड हो नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, यानी इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या ये भी बोल सकते हो आप, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलोगे आप? सर इंटीजर्स का डेफिनेशन है क्या? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या ये भी बोल सकते हो, वी कैन से इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मीन जहां पे हम इंक्लूड होगा नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव, साथ में जीरो भी होगा। जीरो कहां पे इंक्लूड होता है? जीरो नंबर लाइन ऑरिजिन का, नंबर लाइन और नंबर लाइन का ऑरिजिन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। साथ में उसके जो राइट वाले आते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव, और जो लेफ्ट वाले होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। ठीक, ये आपको समझ आया? इंटीजर्स भी आपको समझ आया? क्या बोल रहा है ये? सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना है? सम 95। पकड़ो 95। सर इन दो इंटीजरों का सम है 95, मगर पहले तो हमें सम पता है, बाकी ना नंबर्स तो हमें पता ही नहीं है। पहला वाला नंबर कौन है और सेकंड वाला नंबर कौन है, यानी पहला वाला इंटीजर कौन है, दूसरा वाला इंटीजर कौन है, उनका जब हम सम करेंगे तो सम निकल के क्या आएगा? 95। तो पहले हमें नंबर्स मोलम करने हैं, नंबर्स मोलम करना है, फिर चेक करना है कि सच में उन दो इंटीजरों का सम क्या है? 95। पहले नंबर्स मोलम करेंगे। वो कैसे मोलम करेंगे? मैं लेता हूं, मैं सपोज करता हूं मेरे पास x एक इंटीजर है, एक नंबर है। क्या बोलूंगा मैं? सपोज सर मेरे पास x एक इंटीजर है, दूसरे अदर नंबर क्या बन जाएगा? ये खुद बता रहा है, गिवन सवाल में गिवन है ये कि इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, यानी एक नंबर उसी नंबर को ये ऐड करता है 15 तो वो बन जाता है अदर नंबर। क्या बन जाता है? अदर नंबर। ठीक, क्या करेंगे हम? क्वेश्चन क्या है? 4 5 4। देखो क्या लिखना है, लेट the one of the number be x। क्या लिया हमने? वो शाबाश, मैंने मान लिया सर उन दोनों में से एक नंबर है x, उन दो इंटीजरों में एक नंबर है x। अभी तक समझ आया क्या? उन दो नंबरों में सर एक नंबर है x, मीन्स एक इंटीजर है x। ठीक, अच्छा दूसरा क्या बता रहे हैं? देन अदर नंबर। अदर नंबर क्या बन जाएगा? शाबाश, देन अदर नंबर। सर अदर नंबर हमें पता है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है शाबाश, कि इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, पहले वाले नंबर को ये इंक्रीज कर रहा है 15। कितना कर रहा है? 15। वो बन जाएगा अदर नंबर। वो क्या बन जाएगा? अदर नंबर। इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, यानी इंक्रीज कर रहा है, पहले वाले नंबर को ये 15 कर रहा है इंक्रीज, तो वो बन जाएगा अदर नंबर। क्या बन जाएगा? अदर नंबर। फाइंड द नंबर्स और नंबर्स मोलम करके दे दो। हमें पता है पहले वाला नंबर क्या है? सर x प्लस करेंगे उसका 15, तो वो क्या बन जाएगा? अदर नंबर। क्या बन जाएगा? तो दो नंबर्स हमें पता चले, एक उन दोनों में से एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 15। क्या बताया आपको? सिर्फ आपको ये पता है क्वेश्चन में कि हमें दो नंबरों का सम पता है, उनका सम क्या है? 95। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 95।
हो गया क्लियर सर। इन दो नंबरों में हमने एक नंबर लिया है x, हमें अब पता चल गया कि हमें एक नंबर है x, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या है सर? दूसरा नंबर है x प्लस 15। क्या बोल रहे हैं? इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, दूसरे नंबर को, ये पहले वाले नंबर को ये 15 ऐड कर रहा है, वो क्या बन जाता है? अदर नंबर। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ शिवश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाओ कि सम ऑफ टू इंटीजर्स गिवन क्या है? सम ऑफ टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शाबाश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 95 सर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 95। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 95। हमारे पास कितने इंटीजर हैं सर? दो है, एक है x, दूसरा है x प्लस 15। इनका क्या करना है? सम। इन दोनों का सम किसके बराबर है? 95। किसके बराबर है? 90। पहले हम इसको सम करेंगे सर, x प्लस प्लस और बीच में आया तो हमें पता चला हमने क्या किया? इसका सम किया है, एडिशन किया है। क्या किया? सम। तो दूसरा नंबर क्या है सर? x प्लस 15, x प्लस 15। इन दोनों का सम मिला के कितना निकल के आता है? 95। ये तो गिवन है सर, हमें गिवन है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल 95। दो इंटीजर्स हमें कौन कौन है? एक तो x है, दूसरा कौन है? x प्लस 15, 95। इन दोनों का सम जब हम चेक करेंगे, इन दोनों का सम आना चाहिए कितना? 95, ठीक। विच एम्प्लाइज सर, x खोल दो ब्रैकेट से, डिस्क्लोज कर दो ब्रैकेट, ठीक। हमने डिस्क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट को। x प्लस इन, इस साइन से मल्टीप्लाई होता है दोनों को, इस साइन से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जब हमने रूल किया है, दो इंटीजर, साथ साथ मैं ये भी सिखा दूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आएगा, उसका सवाल कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, अगर मैं बीच में यहां पे माइनस आ चुका होता, ये बहुत इंपैक्ट यहां पे डालता। क्या डालता? बहुत इंपैक्ट। ये खुद भी माइनस बन जाता और ये भी माइनस बन जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जब रूल होता है ना, क्या रूल होता है सर? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? उनमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आता है वो क्या रहता है? हमें पॉजिटिव। नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव निकल के क्या आता है? पॉजिटिव। ये हमारे पास रूल है। क्या सर? मल्टीपल। पहले सीख लो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखूं क्या क्या सीखना है शिवाश? क्या सीखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्या सीखना है? मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स। जब आप वो सीख लोगे फिर यहां पे पहुंचोगे। यहां पहुंचने के बाद आपको आसानी होगी। इस प्लस से हमें क्या करना है? ये प्लस साइन मल्टीप्लाई होता है इन दोनों को, किन दोनों को सर? x प्लस 15 को। किसको? x प्लस 15 को। देखो यहां पे पॉजिटिव साइन है, इसको भी पॉजिटिव साइन है, जो हम शो नहीं करते हैं पहले स्टार्ट का, यहां भी पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। वहां पे जब मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजरों को विद सेम साइन के साथ, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? हमें पॉजिटिव निकल के आता है। वेरी गुड सर। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव निकल के आता है पॉजिटिव, तो x इससे बाहर निकल के आएगा, ठीक है। फिर देना है इससे भी मल्टीप्लाई, पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकल के आता है? पॉजिटिव। लवली 15 बाहर निकल के आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये बहुत सीखना है। साइन को पहले मल्टीप्लाई सीख लो, पहले मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में डिफरेंट है। अच्छा 95, ठीक है, अभी तक ठीक है? yes, चलो ठीक है। विच एम्प्लॉय सर, अभी हम एडिशन में जाएंगे। एडिशन में हमें पता है ये दो वेरिएबल है, ठीक है। हमें वेरिएबल ही निकलना है। हमें वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x का वैल्यू निकलना है, तो मींस x वेरिएबल है, ठीक है। तो x प्लस x मींस इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। दो एक और एक मिला के क्या बनता है? 2x 2x मींस 2 टाइम्स x, ठीक है। प्लस क्या है? कांस्टेंट 15, ठीक है, इज इक्वल टू 95। अभी तक क्लियर है? समझ आ रहा है? अभी क्लियर है सर। हमें यह पता है जब हमारे पास लोअर इक्वेशन होती है, यानी ये वाली इक्वेशन हमने पहले सॉल्व किया है,
उसी में इस ये इक्वेशन वही तो बन गया ना जो पहले वाले एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है। सर क्या किया पहले वाले एक्सरसाइज में? सर जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है वो हम ट्रांसपोज करते हैं, या जो भी वेरिएबल बोला होता है वो हम ट्रांसपोज करते हैं एक साइड जमा, और कांस्टेंट वाले करते हैं एक दूसरे साइड जमा। ठीक है। अब यहां पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या आता है? सर एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद चेंज इन इट्स साइन, विद चेंज इन इट्स, उसके साथ साथ उसकी साइन भी चेंज हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है यहां पे बन जाएगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। देख लो एक बार। सर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा देखो 2x इज इक्वल, पहले यहां क्या है 95, अगर यहां पे 95 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 15 को ट्रांसपोज करेंगे, ये LHS के साइड में इसको हम ट्रांसपोज करेंगे कहां पे? RHS के साइड में। ये पॉजिटिव है यहां पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वो 15 अभी तक ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा कर लो, अब सब्ट्रैक्शन कर लो, इन दो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर सब्ट्रैक्ट क्यों होगा? सर हमें यह पता है यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। जब दो डिफरेंट साइंस आती है, दो इंटीजरों में भी डिफरेंट साइंस, उनका जो सब्ट्रैक्शन निकल के आता है वो क्या बन जाता है? हाँ वो, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? सर ये पता चलेगा कि साइंस डिफरेंट है, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। शाबाश। जब साइनस डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या वहां पे करना है? सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो बड़े वाले की साइन रहेगी, बड़े वाला क्या है? 95, 95 इज ग्रेटर देन -15, तो हमें क्या करना है? पहले साइन प्लस रखते हैं, तो पहले वाले प्लस शो नहीं करते जब स्टार्ट होता है। ठीक है। 95 को 15 से माइनस करेंगे, क्या निकल के आता है? 80। राइट। अभी तक ये समझ आया? सर हमें ये भी पता है जब यहां पे कोई मल्टीप्लाई होगा, LHS के साइड में कोई मल्टीप्लाई होगा, वो RHS के साइड में क्या होगा? डिवाइड। क्या होगा? डिवाइड। यानी 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2 मल्टीप्लाई किसको है? x को। मींस हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, यानी दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे क्या? 2। इस साइड में भी 2 और इस साइड में भी 2। इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं कि जितना टाइम बचा दो। आपको रूल पता है सर, यहां जो कोएफिशिएंट है डिवाइड करते हैं बोथ साइड उसी नंबर से, यानी यहां पे 2 है, इसी कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे इसको भी उसको भी। आप क्या करोगे? आप टाइम सेव करोगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे? सर यहां मल्टीप्लाई है, यहां क्या हो जाता है? ये आपको कैंसिल करने के लिए डिवाइड 2 करना है, तो 2 में यहां स्टैंड रहेगा। हमें क्या तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा आप सिंपलीफाई कर दो इसको। सर 2 1 जार 2 4 जार 2 4 जार 8 2 0 जार 0, तो नंबर क्या निकल के? पहले वाला नंबर क्या निकल के आया है? सर देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। ये आपको पहला वाला नंबर पता चल गया। इन्हें फर्स्ट इंटीजर इज 40। नाउ सेकंड इंटीजर क्या बन जाएगा? x प्लस 14। शाबाश। देखो क्या है? नाउ फर्स्ट नंबर इज 40 बाय अदर नंबर, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? सेकंड नंबर क्या है? x। सेकंड नंबर क्या है? x प्लस 15। तो सेकंड नंबर बन जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, सर सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? x प्लस 15। तो x का वैल्यू क्या है? 40। शाबाश। प्लस 15 क्या निकल के आया है? 55। शाबाश। दो नंबर तो हमें पते चल गए। पहले वाला नंबर कौन है? 40। सेकंड वाला नंबर कौन है? 55। जब आप चेक करोगे, देखो क्या करना है आपको? फाइंड द टू नंबर्स। उन दो नंबर्स को आइडेंटिफाई कर दीजिए, पता कीजिए, मालूम कीजिए नंबर्स क्या। सर पहला वाला निकल के आया है 14, दूसरा वाला नंबर क्या था? x प्लस 15। x प्लस 15, तो x को हमने वैल्यू कर दिया, पुट x का वैल्यू 14 निकल के आया, प्लस 15 इज इक्वल 55। तो द टू नंबर्स आर, द टू नंबर्स
आर क्या क्या निकल के आया, शाबाश। एक तो 40 है एंड दूसरा कौन है 55। इनका जो सम निकल के आना चाहिए, क्या निकल के आना चाहिए 95। चेक करो आप, हम चेक करेंगे सर, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 95। पहला वाला कौन है 40 प्लस 55। सर 0 और 5 बन गया 5, 4 और 5 क्या हो गया 9, तो निकल के आया ना 95। अभी तक ठीक है, समझ आया? सवाल में कुछ समझ आया क्या है? क्या बोल रहे हैं, दो इंटीजर्स को हमें मालूम करना है, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी फाइंड द टू नंबर ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हमें मालूम करने थे, वो क्या है, पहले बन गए एक्स, दूसरा बन गए इफ वन नंबर इज एक्सीड्स बाय अदर नंबर। कितना 15। शाबाश, 15 को दूसरे नंबर को हमें ऐड, पहले वाले नंबर को 15 ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा अदर नंबर। तो अदर नंबर अकॉर्डिंग टू हम क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर को जब हम सम करते हैं उनका सम क्या है 95। पहले तो हमें नंबर्स पता नहीं है, वही नंबर अरे फाइंड करने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन बना दी, ठीक है। जो ये इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों को सम, क्या करना पड़ा, इन दोनों को क्या करना पड़ा सम। यानी पहले वाले इंटीजर और दूसरे वाले इंटीजर को हमें सम करना है, तो उनका जो सम वो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, यानी दिया हुआ है, उनका सम है 95। फिर हमने ये किया है तो आंसर ये है।